आप रेस्पॉन्स दें, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। नमस्कार सभी लोगों को, वेलकम टू दिस इवनिंग सेशन अगेन ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मैं एनआईसी की तरफ से, नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से आप सबका फॉर्मली स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है, आज का जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक है हमारा, एक मिनट में, यस, वो टॉपिक है हमारा स्पिरुलिना। हमने स्पिरुलिना की बात आज करने की बात करी है और कहा है कि स्पिरुलिना को हम न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं, पोषण का खजाना मानते हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत इसकी चर्चाएं रही हैं हर जगह पे, और काफी लोग इसका बेनिफिट बताते हैं, काफी लोग इसको बहुत ही जबरदस्त बताते हैं। तो ऐसा क्या है और वो ऐसा पोषण का खजाना क्यों माना जाता है, और उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी किस तरीके से ली जाए ताकि हम स्पिरुलिना को समझते हैं और उसको अपने स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्पिरुलिना में जाते हैं। स्पिरुलिना को बेसिकली सुपर फूड फॉर लाइफ कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, सुपर फूड फॉर लाइफ इसको बेसिकली जाना जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं, एनसीबीआई कहती है, जितने भी बड़े रिसर्च बॉडीज हैं, उन्होंने उसके अंदर इतना कुछ पाया न्यूट्रिएंट वैल्यू के मात्रा के हिसाब से कि इसको एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया। और सुपर फूड ही नहीं, इसको सुपर फूड फॉर लाइफ कहा गया। और भविष्य में आने वाले समय में सुपर फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करने का जो है बात रखा गया और इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा रखा गया और उस पर चीजें चलती। तो स्पिरुलिना को इस तरीके से गिना जाता है। अब क्या है स्पिरुलिना? व्हाट इज स्पिरुलिना? एक्चुअली क्या है? ये कैप्सूल में है, टैबलेट में है, पाउडर में है, वो तो ठीक है, लेकिन है क्या? ये एक अनाज है, ये एक फल है, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, एक्चुअली क्या है? तो यदि उसकी बात करेंगे तो स्पिरुलिना जो है वो एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है। आपका साबूदाना भी किसी पर्टिकुलर तरीके से आता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया है और वेजिटेरियन है। साइनोबैक्टीरिया है और ये पानी में एक शैवाल की तरह बनता है, अपने आप उगता है, हर जगह पे अपने आप उगता है। इंडियन वातावरण में नहीं उगता, बट इंटरनेशनली स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये अपने आप उगता है। पानी ठहरा हुआ है, क्लीन है, वो अपने आप उगता है, शैवाल की जैसा चीज है। इंडिया में भी पौंडीचेरी में इसकी प्रॉपर खेती की जाती है और वो भी बॉडी के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ब्लू ग्रीन अल्गी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वो जो शैवाल के नीचे जो चीज है उसको अल्गी कहेंगे। ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है ये उसकी ही तस्वीर है स्लाइड के ऊपर, ये अल्गी है। तो स्पाइरुलिना को अल्गी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम स्पाइरुलिना किसने रखा? ऐसा नाम क्यों है स्पाइरुलिना? तो उसके बारे में यदि समझें तो स्पाइरुलिना का जो साइंटिफिक नाम है उसको एथ्रोस्पेरा प्लाटेंसिस कहते हैं। ये जो साइंटिफिक नाम हुआ ये तो, लेकिन बेसिकली क्या है कि मैंने ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है स्लाइड पे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो स्पाइरल है, चक्कर जैसा है। तो जो स्पाइरल है, ये जो इसका स्पाइरल फॉर्म में, जो कॉइल फॉर्म में ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए शायद, मैंने नाम नहीं रखा, आपने नहीं रखा, बट शायद इसीलिए पास्ट में इसका नाम स्पाइरुलिना रखा गया होगा, ऐसा मानना चाहिए। तो ये स्पाइरुलिना के नाम के पीछे की कहानी हुई या स्पिरुलिना की कहानी हुई। अब हम स्पिरुलिना को जानना शुरू करें तो सबसे पहला चीज ये जानना है कि स्पिरुलिना जो है वो रिचेस्ट सोर्स है आपका नेचर के द्वारा दिए हुए किसी भी फूड का होल फूड सोर्स यदि बोला जाए तो रिचेस्ट होल फूड सोर्स है। माने सबूत संपूर्ण यदि फूड सोर्स की बात की जाए, संपूर्ण फूड सोर्स कहने का मतलब कि उसमें सब कुछ मिल जाए, तो नेचर के द्वारा दिया गया ये इकलौता और रिचेस्ट फूड सोर्स है। इस स्पिरुलिना नाम के चीज में सब कुछ मौजूद है, इसलिए इसको रिचेस्ट कहते हैं। ये एक्सेलेंट न्यूट्रिशन कंटेंट रखता है,
इसमें अमेजिंगली हाई क्वांटिटी में प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर लोडेड हैं और इसलिए इसको रिचेस्ट फूड सोर्स कहा जाता है। ये स्पिरुलिना का बेसिकली इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लू ग्रीन अलगी है और ये धरती पे पाया जाने वाला ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है। मतलब ये जैसा मैंने बताया, ये जो है साइनोबैक्टीरिया है, उसी तरीके से ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये धरती पे पाया जाने वाला उस तरीके के अंश का सबसे पुराना फॉर्म है। ये ऐसा 50 साल पहले, 100 साल पहले शुरू हो गया ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है धरती पे अरबों सालों से। तो ये उस तरीके का चीज है। खेती किस तरीके से इसकी होती है या किस तरीके का होता है, तो ये है तालाब में होता है, पॉन्ड में होता है, ठहरे हुए पानी में होता है। पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफेशनली इसको उस तरीके से बना के किया जाता है, उसका इस तरीके से जमा किया जाता है। और आजकल इस तरीके की खेती भी होती है जिसमें कि ये पॉली हाउसेज में ये पूरी की पूरी ऐसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं जो अच्छे खासे ये ट्यूब की तरह नलियां हैं कांच की, और उसके अंदर ये पूरी की पूरी खेती होती है। हाइड्रोपोनिक उसको कहते हैं जिसमें कि मिट्टी को यूज नहीं किया जाए और पाइप के अंदर खास तरीके के न्यूट्रिएंट पौधों को जो लगते हैं वो डाल के उसमें हर तरह की सब्जी, टमाटर, ये वो सब चीज की खेती की जाती है। आपके एक रूम के साइज में हाइड्रोपोनिक पाइप्स लगा के आप बहुत सारा खेती कर सकते हैं और उसके होल से वो निकलेगा और वहीं पे उगेगा और ज्यादा उपज होगा, ज्यादा हेल्दी उपज होगा, ज्यादा बढ़िया उपज होगा। उसी तरीके से इसको भी पॉली हाउस में, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस तरीके से बहुत सारा किया जाता है। इन शॉर्ट, ये कोई भी मेथड से किया जाए कहीं पे भी, इसको इस तरीके के पाउडर फॉर्म में जमा कर लिया जाता है, फिर उसका एक्सट्रैक्ट भी निकाल लिया जाता है। आपने एक्सट्रैक्ट समझ लिया है और पाउडर भी समझ लिया है, तो पाउडर का भी टैबलेट हो सकता है, एक्सट्रैक्ट का भी कैप्सूल हो सकता है। तो स्पिरुलिना पाउडर में हो सकता है, एक्सट्रैक्ट में हो सकता है, सब में हो सकता है। और ये दोनों तरह के पानियों में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और साल्ट वाटर में भी मिलेगा। मतलब समुद्र का जो नमकीन पानी है उसमें भी मिल सकता है। तो ये इस तरीके से इसका खेती का बात हो। तो ये हुआ आपका स्पिरुलिना, इस तरीके से आपका ये पाउडर फॉर्म आ जाता है। अब उसका आप एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, उसका पाउडर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो पाउडर बाजार में जो अवेलेबल है वो आपके पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। तीनों ही बेहतर फॉर्म्स हैं, लेकिन कैप्सूल का फॉर्म सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है और कैप्सूल में फाइनेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं जिसको कि आप अच्छे तरीके से हाइजीनिकली कंज्यूम कर सकते हैं। टैबलेट बनाने का प्रोसेस में स्प्रे ड्राइंग होता है जिसमें हाई टेम्परेचर जाता है और उसमें माना जाता है कि थोड़ी सी न्यूट्रिएंट डिग्रेड होती है, फिर भी आपको काफी कुछ मिलता है। तो इसीलिए पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, कैप्सूल को फाइनेस्ट वर्जन माना जाता है। ये यहां तक हमने स्पिरुलिना की बात समझ ली। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्पिरुलिना को वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट माना गया है। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट यदि कहा जाएगा तो पूरक जिसको कहते हैं, तो वो स्पिरुलिना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो है न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, जो आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके डे टू डे लाइफ को, आपके ग्रोथ को, आपके इम्यूनिटी को, हर चीज को चाहिए। इसके लिए वो स्पिरुलिना को जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर फूड माना जाता है। इसका और भी कारण है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो इतने प्रचुर मात्रा में हैं, इतने प्रचुर मात्रा में हैं कि इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहते हैं, न्यूट्रिएंट पोषण का खजाना। वो क्यों ऐसा कहते हैं, तो इस स्लाइड पे आप गौर फरमाइए। इसके अंदर मैं एक चम्मच यदि स्पिरुलिना का पाउडर ले लूं, एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट तो मैं एक 500 mg लूंगा तो शायद एक कटोरी स्पिरुलिना का पाउडर निकाल लूंगा। लेकिन आप सिर्फ पाउडर की बात करें, नॉर्मल पाउडर स्पिरुलिना के ली जाए और उस पाउडर का सिर्फ एक चम्मच लिया जाए, मतलब कितना, 5 से 7 ग्राम। तो समझ लीजिए 7 ग्राम का एक चम्मच हमने लिया है स्पिरुलिना का, तो उसमें क्या क्या मिलेगा आप समझिए। साइंस कहता है कि उसमें प्रोटीन 4 ग्राम मिलेगा। 7 ग्राम स्पिरुलिना में, 7 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर में 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ऐसा रेशियो वर्ल्ड में कोई पदार्थ में, कोई तत्वों में नहीं पाया जाता। इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहते हैं कि प्रोटीन इसके अंदर 7 ग्राम्स में 4 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा और वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। दूसरा, विटामिन B1 जिसको थियामाइन कहते हैं, वो 11% ऑफ RDA मिलेगा, जो डेली
रेगुलेटरी डाइटरी क्या बोलते हैं उसको, आप जो आरडीए का हमने उस दिन आपको जानकारी दिया था कि रिकमेंडेड डाइटरी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपके किसी भी फूड की, तो वो जो आरडीए है उसका 11% आपको सिर्फ 7 ग्राम में B1 मिल जाएगा। फिर से यदि 7 ग्राम ही आपने लिया तो उसमें B2 जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं वो जो है 15% ऑफ आरडीए मिल जाएगा। कहने का मतलब कि 7 ग्राम वाला यदि आपने 6 बार ले लिया तो आपका पूरा का पूरा B2 का डोज पूरा हो जाता है। और कहीं आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया एक कैप्सूल जिसमें आपके पूरे 1 कटोरी का मौजूद था, 50 ग्राम का मौजूद था, तो आपका सब कुछ पूरा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रिएंट पावर हाउस है। दूसरी बात करते हैं विटामिन B3 की, नियासिन की, 4% ऑफ योर आरडीए इसके अंदर मौजूद है। कॉपर की बात करें 21%, 21% ऑफ आरडीए एक चम्मच 7 ग्राम में मौजूद है। आयरन 11% ऑफ आरडीए। आप देखिए आयरन डिफिशियंसी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, स्पेशली भारत में महिलाएं आयरन डिफिशियंट होती हैं और आयरन डिफिशियंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स आजमाए जाते हैं। एक सोर्स जिसमें 11% ऑफ आरडीए है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डिसेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीज। और ये सब जो चीजें हैं वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड है उसको कहीं ना कहीं पे पूरा करती हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहा गया है। प्रोटीन जैसा मैक्रो भी है और मैंगनीज और मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसा माइक्रो भी है, विटामिन भी है। अब समझते हैं एक और टॉपिक। ये टॉपिक है विटामिन B12 का, B12 जिसको कहते हैं। अब B12 जो है स्पिरुलिना में धरती पे पाया जाने वाला किसी दूसरे सोर्स से ज्यादा मिलता है। मतलब स्पिरुलिना में B12 इतना मिलता है जितना किसी दूसरे चीज में नहीं मिलता। अब B12 इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले समझते हैं कि B12 जो है यदि कोई वेजिटेरियन है, वेगन है, तो वेजिटेरियन लोग, शुद्ध शाकाहारी लोग या वेगन लोग जो हैं उनको B12 की कमी इनडायरेक्टली हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी स्रोत जो B12 के हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है, और लोग उस तरीके से लेते नहीं है। तो क्या होता है कि जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो मांस नहीं खाता, उसका B12 हमेशा कम होता है। इसीलिए, और B12 बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, क्योंकि B12 यदि आपका कम हुआ तो क्या होगा, आपका जो है वीकनेस महसूस होगा, फटीग महसूस होगा, आपके नर्व्स में स्ट्रेंथ कम महसूस होगा, और आपका आरबीसी जो है कम होगा। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया कम होगी, जो रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और रेड ब्लड कार्पल्स क्या काम कर रहा है? तो वो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। आज की डेट में कोविड-19 में भी आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ही बातें कर रहे हैं। ऑक्सीजन को जो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम है वो आरबीसी कर रहा है, रेड ब्लड कार्पल्स कर रहा है। और आपका B12 जो है फटीग देता है, थकान देता है, वीकनेस देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है B12 एनफ तरीके से नहीं बन पा रहा है। एनफ तरीके से B12 नहीं है, इसलिए रेड ब्लड कार्पल्स जो है कम हो रहा है और आपका वो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो रहा है। तो B12 यदि आप वेजिटेरियन हैं, कितने लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं? वेज टाइप करिए आप चैट बॉक्स में, जो लोग वेजिटेरियन हैं। कैन आई हैव सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स? यदि वेजिटेरियन है तो वेज टाइप करें। सुपर, माय गॉड, एवरीवन इज वेज इट लुक्स लाइक। तो जो वेजिटेरियन हैं या जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बट शायद मैं साल में 1 बार या 2 बार नॉनवेज खा लेता हूं, क्योंकि हमारे घर में बनता नहीं है और हमें किसी को शौक भी नहीं है। बट पेशे से हम वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन साल में 1 बार कभी। तो यदि ऐसा है तो वेजिटेरियन लोगों को ये जो है अपने आप कम होती है। अब इसका सोर्स क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि B12 का इकलौता, देखिए मैंने ये कहा कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें B12 इतनी मात्रा में पाई जाती है जितनी स्पिरुलिना में पाई जाती है। एक बात हुई। अब एक दूसरी बात कह रहा हूं जो साइंटिफिक फैक्ट है, कि दुनिया में कोई भी ऐसा वेगन सोर्स नहीं है B12 का जो इतनी प्रचुर मात्रा में आपको B12 देता है। वेगन सोर्स
ऑफ B12 जो इतनी प्रचुर मात्रा में देता है। तो इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, B12 के आगे जाते हैं और समझते हैं क्लोरोफिल नाम की चीज को। आपके पास एक क्लोरोफिल का प्रोडक्ट है कलरोफिल, जो ड्रॉप के फॉर्म में है, तो आप क्लोरोफिल सीधा ले सकते हैं आपके पानी में। उसी तरीके से ये क्लोरोफिल की बात करें, अल्कलाइजिंग करने की बात करें, तो स्पिरुलिना को जो है क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा समृद्ध सोर्स माना गया है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है, क्लोरोफिल से प्रचुर मात्रा से लोडेड है, और वो शुद्ध मात्रा में यदि आपने लिया हुआ है तो ये आपके लिए रिचेस्ट सोर्स हो गया क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल की महत्ता आप जानते हैं, आज मैं उस पर कवर नहीं करूंगा, बिकॉज क्लोरोफिल पे मैं एक पूरा का पूरा आपके साथ सेशन लेने वाला हूं आने वाले सप्ताह में, 1-2 सप्ताह में। तो इससे आगे बढ़ते हैं, बट इतना अभी जान लेते हैं कि स्पिरुलिना क्लोरोफिल का रिचेस्ट सोर्स है। अब एक और चीज समझते हैं, हीलिंग की सबको जरूरत होती है। आपको चोट लग गई तो, आपका घाव हो गया तो, आपको किसी तरीके की बीमारी हो गई तो, आपका किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया तो, कभी अंदरूनी सूजन हो गई तो, इंटरनल इन्फ्लेमेशन हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई भी बात हो तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। और हीलिंग करने के लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं गामा लेनोनिक एसिड, GLA। जो GLA है वो एक तरीके का ओमेगा 6 फैटी एसिड है, और ये जो है एक तरीके से इसको कह सकते हैं आप प्रीकर्सर है एक तरीके के कंपाउंड का, जो सिंथेसाइज करता है इन्फेक्शन के साइट पे या इंजरी के साइट पे, और ये जो है इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है, ये जो है सेल डैमेज को फाइट करता है, ये जो है पेन को रेगुलेट करता है, आपको दर्द हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है, सेल में डैमेज हो रहा है तो उसको फाइट करता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है कि इन्फ्लेमेशन क्यों होना चाहिए, कम करो ज्यादा करो, इसको मेडिएट करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे के पूरे हीलिंग प्रोसेस का। आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा, कम महसूस होगा, आपका ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, कम होगा, आपकी सूजन ज्यादा होगी, कम होगी, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, कम होगी, आपकी व्याधि बढ़ेगी कि घटेगी, आपकी व्याधि जल्दी ठीक होगी कि बढ़ती रहेगी कि लंबे समय तक टिकेगी, ये सारा का सारा कुछ इस टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपके गामा लेनोलिक एसिड पे, GLA पे। और स्पिरुलिना जो है ये रिचेस्ट फूड सोर्स है GLA का। तो मैं एक के बाद एक आपको साइंटिफिक फैक्ट बताते जा रहा हूं, और सब बार मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है रिचेस्ट है, ये जो है रिचेस्ट है, और इनफैक्ट ऐसा ही है। स्पिरुलिना ऐसा चीज है कि इसके अंदर GLA उस प्रचुर मात्रा में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है क्योंकि स्पिरुलिना में जो है नंबर ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, एक दो नहीं है। कहा जाता है साइंस के हिसाब से, NCBI ने यह कहा है कि सैकड़ों इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की वेराइटीज हैं। बीटा कैरोटीन है, विटामिन E है, विटामिन B1 है, B6 है, जिंक है, B5 है, मैंगनीज है, कॉपर है, सिलेनियम है, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इस तरीके के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके इस स्पिरुलिना में नेचुरली पाए जाते हैं, इसलिए इसको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। एक और बात है, इसमें यह कहा गया कि जो आपका स्पिरुलिना है वो प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। न्यूट्रिएंट पावर हाउस तो आपने सुना पीछे के स्लाइड में, अब ये प्रोटीन पावर हाउस समझिए। क्यों प्रोटीन पावर हाउस? क्योंकि आपने देखा, मैंने इस स्लाइड में जब यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे कि एक 7 ग्राम का चम्मच हमने लिया, एक चम्मच लिया, उसमें 7 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर लिया, एक्सट्रैक्ट नहीं लिया, सिर्फ पाउडर लिया, तो 7 ग्राम में 4 ग्राम प्रोटीन था, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन का पावर हाउस, इसको इसलिए माना गया कि इतनी मात्रा में प्रोटीन किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता, तो इसलिए पावर हाउस हुआ। इसके अलावा ये जो है करीब 65 से 71% प्रोटीन जो है वजन के हिसाब से देता है। ये लैब का एनालिसिस है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरुलिना होंगे, बट स्पिरुलिना पाउडर कहीं से भी लिया है तो कम से कम जो मिलेगा वो 65% मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा वाला मिल गया तो 71% मिलेगा। इतनी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा वजन के हिसाब से। 100 ग्राम लिया तो 65 ग्राम से 70 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। है ना अमेजिंग?
टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स यदि आपको ये सारी बातें बहुत अमेजिंग लग रही हो तो। गिव मी सम रेस्पॉन्स, गिव मी अमेजिंग इफ यू फाइंड इट अमेजिंग। ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब। तो ये सब लोगों को काफी मेस्मराइज करने वाली चीजें लगती हैं और ये लगता है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता है, यस ऐसा ही होता है। और ये इस तरीके से इसका महिमा मंडन की नहीं जा रही है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, ये जो स्पाइरुलिना है वो इसी बात के लिए जाना जाता है। अब इसके अलावा मैंने कहा कि प्रोटीन का पावर हाउस तो है, 65 to 70% तो है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं, जो मैंने प्रोटीन जब बताया था तो आपको बताया था। और अमाइनो एसिड्स की जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और बाकी अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड यदि सारे के सारे मिले हैं तो इसको कहते हैं अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल पूरा करता है। करीब 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स इसके पास होते हैं, 20 तरीके के टोटल होते हैं। तो ये 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स अपने साथ रखता है, एसेंशियल सारे रखता है। तो ये स्पिरुलिना को न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं। अब एक और बात है कि स्पिरुलिना जो है न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड सप्लीमेंट माना जाता है। फूड सप्लीमेंट तो पूरक के ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पूरक है, लेकिन एक पूरक संपूर्ण तरीके से हो कि एक लिया तो इसके बाद हमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर्टिकुलर डोज में यदि लेते हैं तो उस लेवल तक की चीज है। यदि आप स्पिरुलिना कभी लेते हैं तो ये आपको उस तरीके की जो भी क्षतिपूर्ति है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, नेक्सस स्कैन कराया, कुछ भी कराया, आपने सारे विटामिन की प्रोफाइल चेक करा ली कि कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई ये है, कोई वो है, आप इसके लिए वो लेंगे, उसके लिए वो लेंगे। आप यदि स्पिरुलिना ले रहे हैं तो आप रेगुलर ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी चीजों को कहीं ना कहीं पे पूरक पूर्ति करते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अंदर जो रिच सप्लाई है वो किन चीजों का है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट। प्रोटीन तो आपने समझ ही लिया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को, प्री डायबिटिक पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि उसको बॉडी को मेटाबोलाइज करने के लिए, पचाने के लिए टाइम लगे। यदि सिंपल होगा तो सीधा सीधा पचेगा, सीधा सीधा शुगर बनेगा, सीधा सीधा स्पाइक होएगा शुगर। लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा तो शुगर को स्पाइक नहीं करेगा और वो काम करेगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो पेट बाहर नहीं निकालेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो तुरंत उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को अच्छा माना जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखता है। आयरन मैंने बताया कि प्रचुर मात्रा में रखता है। विटामिन ए के भी रखता है, के को काफी रेयर विटामिन मानते हैं, वो भी इसके अंदर है। और बी कॉम्प्लेक्स, B12 अभी आपने समझ के लिया, वो भी होता है। तो एक इस तरीके का मैप समझते हैं कि इसका क्या क्या फायदा हुआ। तो ये जो है एनर्जी है, हेल्थ है, लॉन्जिविटी है, मतलब दीर्घायु होने की बात हो रही है, निरोगी होने की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, वाइटलिटी की बात हो रही है। वुमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। वुमेन की बात की जाए, किसी भी एज के वुमेन के लिए, इनका ब्यूटी से लेना देना है, इसका स्किन से लेना देना है, इसका आपकी एनीमिया से लेना देना है, इसका आपका आयरन से लेना देना है, और इसका बॉडीली डेवलपमेंट से भी बहुत सारा लेना देना है। खासकर अपर बॉडी पार्ट का, महिलाओं का बहुत सारे डेवलपमेंट से इसका लेना देना है। साइंस है इसके पीछे, और उसके तरीके से काफी उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसकी में एक और प्रॉपर्टी है खास महिलाओं के लिए, कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ कॉमन थिंग फॉर वुमेन एंड इट इज अ बिग थ्रेट, बिग प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। सब लोगों को इसके लिए ये रहता है। और आज की डेट में ये संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, बिकॉज ऑफ खान पान, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। इसके अंदर वो एक प्रॉपर्टी है स्पिरुलिना के अंदर, कि ये ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्यूमर होती है उसको इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता। तो ट्यूमर यदि बन रही है तो बढ़ने नहीं देता, तो ये एक तरीके से एंटी कैंसर हुआ फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज यूज्ड एंड इट इज बहुत ज्यादा उसको महत्ता दी जाती है। तो ये महिलाओं के लिए, जैसा मैं बता रहा था, कि कितना जबरदस्त चीज है। और आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक मैंने आपके लिए एक जनरल स्लाइड रख दिया। इस स्लाइड को आप समझिए कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं। आपकी जो जो इच्छाएं होगी शायद वो कही जा रही है एक एक पॉइंट पे। एक बार रन डाउन कर लेते हैं। एक समझते हैं कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये पहला वाला एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जो मैंने आपको टेराबेरी के समय बताया था। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने आपको करक्यूमिन में बताया था। तो बहुत कम पदार्थ होंगे ये जो दोनों करते हैं, और यही दोनों आपकी सारी बीमारी के जड़ है। या तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको,
इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, यही दो आपके उम्र बढ़ने का कारण है, आपके क्या बोलते हैं बीमारियों का कारण है, आपके इन्फ्लेमेशन का कारण है, आपके ब्यूटी कम होने का कारण है, वो सारा चीज ये कर रहा है। ग्रेट इम्यून सिस्टम बूस्टर है, बिकॉज इम्यूनिटी को ही आपको बूस्ट कर रहा है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे काम कर रहा है, हार्मोन सिस्टम पे काम कर रहा है, एलिमिनेट्स हेवी मेटल्स फ्रॉम योर बॉडी। आपकी बॉडी में आज की डेट में हम जब पेस्टिसाइड रेसिड्यू ले रहे हैं, केमिकल रेसिड्यू ले रहे हैं, अभी आम का सीजन आ रहा है, आप बहुत सारा आम भी खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम को जैसे पकाया गया, केले को जैसे पकाया गया, जो भी आप विषाक्त चीजें ले रहे हैं, तो हेवी मेटल्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं। जब आप नेक्स्ट स्कैन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपके सारे हैवी मेटल्स का पूरा प्रोफाइल आ जाता है कि कौन सी ज्यादा है। तो ये हैवी मेटल्स को फ्लश करता है, मतलब उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये एक बड़ी बात है, इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। हेल्प्स बैलेंस बॉडी का पीएच लेवल करता है, बिकॉज ये ग्रीन है, ये अल्कलाइजर है, ये अल्कलाइन है। तो ये क्या करता है, बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन का जो नापने का जो तरीका होता है पीएच, तो ये बॉडी के पीएच को मेंटेन रखता है, तो ये वो काम करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, जो आपका फूड पाइप से लेके आपके एनस तक जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, उसके स्वास्थ्य में ये बहुत अच्छा मदद करता है। और ये जो है एलर्जी और साइनस, यदि आपका मान लीजिए कि ये साइनसाइटिस है या नेजल कैविटी है, जिसको आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्ता दी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने एक ही चीज पकड़ा हुआ है, आपकी नेजल कैविटी और आपका लंग, यहीं से यहीं तक का पूरा कहानी है। तो ये जो नेजल कैविटी है, उसको यदि इंप्रूव करना है, उसकी जो है इम्यूनिटी बढ़ानी है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है आपका एलर्जी, उसका एलर्जी सबसे ज्यादा पैदा करता है, इशू करता है। तो एलर्जी और ये पूरा का पूरा सिस्टम को आप जो है स्पिरुलिना से ये कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। अब समझते हैं कि इतना ज्यादा जब बेनिफिट है, तो इसका क्या क्या महत्ता रहा हुआ होगा। तो एक महत्ता मैं आपको बताता हूं, ये नासा के बारे में। नासा तो सबको मालूम है, और नासा के अंतरिक्ष यात्री, तो किसी से पूछेंगे तो उसको सब सारी जानकारी होगी ना। ये वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेने वाला है, जो सबसे ज्यादा रुतबा रखता है, वो नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे इसको जो है स्पिरुलिना को दिया। क्यों दिया? क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारा सामान लेके नहीं जा सकते, तो कॉम्पैक्ट चीज चाहिए, ऐसा चाहिए कि हम एक चम्मच खाएं, एक चीज खाएं, और वो जो है पूरा ज्यादा हो, डोज पूरा हो। किस चीज का डोज चाहिए? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का डोज चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट का डोज चाहिए, न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा चाहिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें, एग्जिस्ट कर सकें और अच्छे से स्वस्थ रह सकें। तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पिरुलिना बिकेम फेमस। कब फेमस हुआ? जब नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस मिशन पे भेजते समय स्पिरुलिना देके भेजा, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स देके भेजा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट उसी में मौजूद है, लिया और सब कुछ मौजूद है। तो ये एक चीज जानने लायक है। एक और चीज समझते हैं, यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस फूड कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, और वहां पे विज्ञान से निकली हुई चीजों को ही प्रेजेंट किया जाता है। तो 1974 में, आज की बात नहीं कर रहे, आज से 38 ईयर्स बैक की बात, 48 ईयर्स पहले की बात हो रही है। 1974 में स्पिरुलिना को यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस फूड कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था कि बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना लोडेड विथ न्यूट्रिएंट कोई दूसरा फूड नहीं है। इसलिए यूएन ने 1974 में, आज की बात नहीं है, 48 ईयर्स बैक इसको डिक्लेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि हम नासा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को दिया, ये यूएन ने वहां पे डिक्लेयर किया, और उसके बाद से कंटिन्यूअस यूएन इस चीजों को करते बैठ रहा है और बताते रहता है, और आज की डेट में बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावरफुल इम्यूनिटी शील्ड का काम करता है, ये इम्यूनिटी के लिए ये शील्ड का काम करता है, एक कवच का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है आपकी जो क्या बोलते हैं, इम्यून फंक्शन की जो मॉड्यूलेट होने की एबिलिटी है,
इम्यून फंक्शन के मॉड्यूलेशन की जो एबिलिटी है, उसका जो तरीका है, उसमें ये क्या करता है, तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, और उसकी वजह से ये जो है हिस्टामाइन जैसा जो मास्ट सेल्स बनाते हैं हिस्टामाइन, उसके रिलीज को इनहिबिट करता है, रोकता है। और ये पूरा प्रक्रिया जो है आपका इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हिस्टामाइन क्या है, यदि आप समझना चाहते हैं, तो हिस्टामाइन एक तरीके का ऑर्गेनिक नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक तत्व है नाइट्रोजेनियस, जो लोकल इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो यदि हिस्टामाइन कितना बना, उस पर सब चीज डिपेंड हो रही है, और ये उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एक पावरफुल इम्यूनिटी शील्ड के रूप में काम करता है, और वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया इससे उससे काम करता है। तो ये एक चीज हुई। एक और बात समझते हैं, ये जो है स्पिरुलिना, उसमें प्रचुर मात्रा में एंजाइम्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और कोफैक्टर्स हैं। तो एंजाइम्स और कोफैक्टर्स की यदि आप बात करें, तो ये आपके बॉडी को चाहिए, ताकि बॉडी आप चीजों को ठीक से एब्जॉर्ब कर सके और उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर सके। तभी वो जाके वो को फैक्टर, मैं यहाँ पे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें को फैक्टर, को एंजाइम किस तरीके से वो मूव होता है और किस तरीके से उसमें वितरित होता है। तो ये एक बात हुई। अभी मैं अगला पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, किसी भी तत्व में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो उसका की होता है। जैसे मैंने बताया कि हल्दी में, टर्मरिक के अंदर जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है करक्यूमिन है। लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो, उसको हम एलिसिन कहेंगे, एलिनेज। उसी तरीके से आपका जो स्पिरुलिना है, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कहेंगे फाइकोसायानिन। ये जो फाइकोसायानिन है, ये इसका एक अजब पावर है। स्पिरुलिना उस पावर से लोडेड है, उसके द्वारा एकदम पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो स्पिरुलिना कंटेन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट पॉलीपेप्टाइड, जिसका नाम है फाइकोसायानिन, जिसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट पॉलीपेप्टाइड है। और ये फाइकोसायानिन क्या करता है, तो ये आपके स्टेम सेल के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। स्टेम सेल को लिटरली उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है, और आपकी बॉडी में आपका ब्लड सेल हो, चाहे इम्यून सेल हो, चाहे आपका मसल सेल्स हो, या आपका रिपेयर डैमेज का काम हो, लिगामेंट का रिपेयर हो, घुटने की लिगामेंट का बात हो रहा है, कोई हो रहा है, उन सब चीजों में ये फाइकोसायानिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही, न्यूट्रिशन पावर हाउस की बात नहीं हो रही, ये इस तरीके की बात हो रही है कि ये आपके आरोग्य के लिए, आपकी चीज के लिए ये पर्टिकुलर चीज है, और ये लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ऑफ स्पिरुलिना की। स्पिरुलिना जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये दोनों बातें जैसे आपके करक्यूमिन में मैंने बताया था, वैसे इसमें एग्जिस्ट करता है। ये दोनों ही है, और ये जो है आपको उस तरीके से इफेक्ट देता है। एक और इसकी खासियत है, जिसको हम कहेंगे लिपिड के लिए बहुत काम में आने वाली चीज। ये क्या करता है, तो ये आपके लोअर जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिसको एलडीएल कहते हैं, उसको घटाता है, और जो आपकी अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, उसको बढ़ाता है। सिर्फ घटाता नहीं है, एलडीएल को घटाता है, एचडीएल को बढ़ाता है। ये इसका यूनिक कॉम्बिनेशन है, और ये प्रोसेस जो आप देख रहे हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो कोई भी आदमी जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको धमनी में ब्लॉकेज है, जिसमें उस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत सारा ट्रांस फैट खा रहा है, बहुत सारा फैट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहा है, या फिर किसी के फैमिली हिस्ट्री में कोई तरीके का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे आपका यदि ब्लड टेस्ट कराया आपने, नेक स्कैन कराया, और आपको जो है एलडीएल ज्यादा मिला, एचडीएल कम मिला, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा मिला, इस तरीके की चीजें मिली, तो आपके लिए ये एक बढ़िया सा उपचार हो सकता है और सप्लीमेंट का काम कर सकता है। अगेंस्ट एनीमिया ये बहुत जबरदस्त काम करता है, बिकॉज स्पिरुलिना जो है हीमोग्लोबिन को, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी कहीं पे बताया
कि आरबीसी को बढ़ा देता है, ताकि आपकी ऑक्सीजन को, B12 के टाइम में बताया कि आरबीसी को बढ़ाता है, तो आरबीसी बढ़ाता है मतलब एनीमिया को इफेक्टिव तरीके से ये जो है एनीमिया का उपचार कर सकता है। डायबिटीज की बात करें, प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात की जाए, तो ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए कोई भी आदमी यदि डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री रखता है या फिर सिर्फ प्री डायबिटिक है, तो स्पिरुलिना क्या कर सकता है, तो वो उसके ब्लड शुगर कंट्रोल को बहुत ज्यादा मदद करता है। इन सम केसेस कुछ स्टडीज ऐसे हैं, और वो ऑनलाइन सारे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं गूगल करने से, वो रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे उन्होंने एक 500 का 1000 का सैंपल साइज लिया, वहां पे उन्होंने ये किया कि ये जो है पॉपुलर जो डायबिटिक ड्रग्स हैं जैसे मेटफॉर्मिन्स हैं, उस तरह के ड्रग्स को भी आउट परफॉर्म कर देता है, उनसे भी बढ़िया रिजल्ट दे देता है। तो स्पिरुलिना को डायबिटिक के लिए बहुत बढ़िया माना गया है, जो उसके उपचार में भी काम आ सकता है, उसके प्रिवेंशन और उसके केयर में काम। बट ये जो है सिर्फ मेटफॉर्मिन जैसी दवाई को ओवर आउट परफॉर्म ही नहीं करता, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट पावर हाउस है, तो वो वाला बेनिफिट भी मिलता है। डायबिटिक लोगों का क्या होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, थकान रहती है, उत्साह नहीं रहता, क्योंकि सब चीजें कम हो रही है, एनर्जी लेवल कम है, भूख लगती है, क्योंकि पोषण को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला चीज उसमें भी मदद करता है, तो इसलिए ये ड्यूअल बेनिफिट देता है, एक तो आपके दवाइयों का काम करता है और दूसरा जो है पावर हाउस, न्यूट्रिएंट पावर हाउस का काम करता है। अब ये जो है यदि कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, तो आज कौन नहीं करता और कौन करना नहीं चाहता। कोविड-19 के टाइम में आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी, यदि एक्सरसाइज कम होएगी तो कोविड ज्यादा पकड़ेगा, खुशी कम होएगी, उत्साह कम होएगा, हैप्पीनेस कम होएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा तो ज्यादा पकड़ेगा। लेकिन आप यदि सेडेंटरी नहीं है, बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये आपको कम पकड़ेगा। तो ये नॉर्मल फेनोमेना है। तो यदि आप आज की डेट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई जिम जाने वाला आदमी हो या नॉर्मल घर में बैठ के जो मैंने एक तस्वीर दिखाई है वो करने वाला आदमी हो, या सिर्फ जॉगिंग पे जाने वाला आदमी हो, दो चीजें होती हैं, एक मसल स्ट्रेंथ होता है और एक एंड्योरेंस होता है। ये जो है दोनों पे काम करता है। स्पिरुलिना आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है और एंड्योरेंस के लिए भी जरूरी है। और यदि यदि आप एक्टिव रहते हैं, आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ और चीजों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। पहला है आपके पोषण का, एक्टिव रहते समय तो पोषण का ख्याल रखना है, तो न्यूट्रिएंट पावर हाउस ही है ये। आपके लिपिड का ख्याल रखना पड़ेगा, यदि लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, एलडीएल एचडीएल बराबर नहीं है, होमोसिस्टीन ठीक नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ठीक नहीं है, और आप जो है बढ़ के एक्सरसाइज कर रहे हैं दबा के, तो उल्टा भी हो सकता है, नुकसान कर सकता है, आपको कहीं पे डिफिकल्ट हो सकती है। तो आपके ये लिपिड का भी काम, ब्लड लिपिड और सारे लिपिड प्रोफाइल का हेल्थ देख रहा है। और ये जो है ऑक्सीडेशन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल पे काम करते हैं, मसल टूटते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये जो है बेहतर करता है, और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर पे भी रिड्यूस करता है। तो एक्सरसाइज करने वालों के लिए, स्वस्थ रहने वालों के लिए, हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ गिल्टी टाइप के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चीज हुआ। अब जैसा मैंने बताया, वेजिटेरियन एंड वेगन लोग जो होंगे, उनके लिए ये सबसे बढ़िया सप्लीमेंट माना जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट माना जाता है। वेगन के लिए, वेजिटेरियन के लिए, क्यों? क्योंकि ये 100% वेजिटेरियन है, और इसके अंदर B12 प्रचुर मात्रा में है, और इसके अंदर वो सारी तत्व हैं जो शायद वेजिटेरियन लोगों को कम पड़ जाती है, नहीं मिलती। तो ये है स्पिरुलिना का पूरा टॉपिक, और ये जो है एक सुपर फूड माना गया है, और आपको अपने आहार में, अपने डेली डाइट में इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। पाउडर फॉर्म में लीजिए, टैबलेट फॉर्म में लीजिए, कैप्सूल फॉर्म में लीजिए, कहाँ से भी मिले वहां से लीजिए। ये स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जो आपको आपके डेली डाइट में यूज करना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो बच्चा हो। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है, बूढ़ों के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। तो ये कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नुकसान कहीं पे नहीं है, आप जो है जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, और उस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट की, कि आपके पास स्पिरुलिना का क्या प्रोडक्ट है। आपके पास एक ही प्रोडक्ट है स्पिरुलिना का, और वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है स्पिरुलिना कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है वो 60 कैप्सूल का डब्बा है, 2 कैप्सूल रोज लेना है, तो 1 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए एक डब्बा है। जैसा मैंने हमेशा बताया है, डोज का कोई लेना देना नहीं है, आप एक भी लेते हैं कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं है, आप अपनी जो सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। तो 2 कैप्सूल 30 डेज 60 कैप्सूल का पैक है।
एक और बात है इसमें कि ये जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा वेज सेल में बना हुआ है, 100% वेजिटेरियन सेल में बना हुआ है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है गोयंग के सारे प्रोडक्ट 100% वेज सेल में है। इसके अलावा ये जो है ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर से बना है, एक्सट्रैक्ट जो लिया है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है, सिर्फ इकोसर्ट का नहीं, यूएसडीए का भी सर्टिफाइड है, मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ये ऑर्गेनिक स्पिरुलिना है, आपका 100% वेजिटेरियन में बना हुआ है और फाइनेस्ट क्वालिटी स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट है। गोयंग स्पिरुलिना जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्रेन बूस्टर है, आपका एनर्जी बूस्टर है और न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, जो हमने पिछले पूरे स्लाइड्स में यही समझा। आप जो है इसको कैजुअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आज लिया है 1 महीने तक, फिर बाद में 1 महीना गैप लेके लिया है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं 2-3 महीना सीधा इस्तेमाल कर लूंगा तो 2 महीना सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, 3 महीना सीधा इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर अलग अलग फॉर्मेट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने डोज बताया, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली या फिर 2 कैप्सूल एक ही बार, और कभी भी सुबह शाम कभी भी ले सकते हैं। अब जो है प्राइस की बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइसेस हमेशा रहा है गोयंग का, तो इसका जो एमआरपी है वो 499 है और आपको स्पेशल जो प्राइस मिलता है वो है 449, और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे ये पहुंच जाती है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जैसा मैंने बताया, और ये जो है आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, आप ब्राउज करके बटन दबा के ऑर्डर कर सकते हैं और आपके पास ये मिल सकता है। So that's all. I think I have completed in 45 minutes, और 30 मिनट हमारे 15 मिनट हमारे पास हैं, और हम जो है 15 मिनट में आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप हैंड रेज करें और मैं सवालों का जवाब लेता हूं। मैं जो है इस स्क्रीन शेयर को भी खत्म कर देता हूं और फिर हम लोग कोई एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूं लास्ट में। प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्री, yes, Nutri-Muno, Nutri-Fem, everything is for pregnant women, everything for normal women, everything for everyone. यदि कुछ नहीं होगा तो we will tell कि ये उसके लिए नहीं है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भारत सरकार और बाल कल्याण मंत्रालय भी कहता है, महिला बाल कल्याण मंत्रालय, कि संपूर्ण पोषण दिया जाना चाहिए। पूरी थाली को दिखा के ऐड किया जाता है कि उस प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान पूरी संपूर्ण पोषण मिलनी चाहिए, बिकॉज वुम्ब में बच्चा पल रहा है, उसका भी संपूर्ण पोषण का ध्यान रखना है, उसके ब्रेन का, उसके ग्रोथ का, उसके फिजिकल ग्रोथ का, उसके मेंटल ग्रोथ का। तो न्यूट्री-म्यूनो में तो आपने ये समझा कि सब कुछ है, संपूर्ण पोषण है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, तो उस समय तो और जरूरी है, मतलब दिया जाना चाहिए, नहीं देना ही चाहिए। तो ये हो गया। थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन को अनशेयर करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज करें और मैं आपके सवालों का एक एक करके लाइव जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस सप्लीमेंट के बारे में बताया जो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि आप तो वेद व्यास जी की तरह हैं। जब शिव पुराण लिखते हैं तो लगता है कि शिव जी ही सबसे मुख्य देवता हैं, और जब विष्णु पुराण की बात करते तो लगता है नहीं, विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके मन में यही रहता है कि सर आप जब प्रोटीन बताते हो तो लगता है कि प्रोटीन यूज कर लें, स्पिरुलिना बताते हो लगता है स्पिरुलिना यूज कर लें। यस दोस्तों, यही चीज होती है इस सारे प्रोडक्ट की जो खासियत है। सर इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि वाकई हम सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। ये सर अभी हम लोगों के सामने प्रश्न है, मैं अनम्यूट करना चाहूंगा जी। अजीत साहू जी स्वागत है आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बेहतरीन सर का सेशन रहा। मैं सर स्पिरुलिना के बारे में ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो बच्चों को मतलब स्तनपान करा रही हैं, तो वो क्या इसका इस्तेमाल कर सकती हैं सर? जी बिल्कुल कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें एक्चुअली लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अच्छा है क्योंकि मिल्क सेक्रेशन बढ़ेगा, तो उसके लिए और अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर। डॉक्टर यशपाल गुप्ता सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताएं सर। बेहतरीन तरीके से आपने स्पिरुलिना के बारे में समझाया है। मेरे 2 सवाल हैं। जी सर। आजकल कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है और लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है जी, और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में उनको
स्पिरुलिना दिया जा सकता है और कब दिया जाना चाहिए? न्यूट्रीम्यूनो दिया जाना चाहिए। मैं न्यूट्रीम्यूनो के दिन भी यही कहा था, स्पिरुलिना दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है कि जब भी आप कोई बीमारी से उठे हैं, यदि किस तरीके की चीजें हैं, कभी आपको लगता है कि आप डाउन महसूस कर रहे हैं, तो 1-2 फाइल ले लेना चाहिए। तो यदि आपने 2 महीना ले लिया तो आपकी एक्चुअली जो जो छोटी छोटी न्यूट्रिएंट की बातें हो रही थी वो सब कवर हो गई। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, उसने कितने हद तक डैमेज किया है ये अभी भी रिसर्च किया जा रहा है, अभी भी हर दिन पता किया जा रहा है, हर दिन जानकारी आ रही है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं है। जितना पता है उतने जानकारी को रखा जा रहा है। अब रोहित सरदाना का जब देहांत हुआ पत्रकार का, तो ये बात पे जोड़ आ गई, क्योंकि सितंबर के महीने में लैंसेट ने बाकी जगहों पे ये बताया गया कि ये पूरे के पूरे आपके हार्ट मसल्स को वीक कर देता है कोविड-19, और वो आपको कुछ महीनों के बाद पता चलता है। और इसका लाइव केस आपको रोहित सरदाना केस में मिल गया कि वो आपके हार्ट मसल्स को ही वीक कर दिया। तो पॉइंट ये है कि वो कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या अटैक किया, क्या क्या डैमेज किया, ये पता नहीं है। हो सकता है कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके का डैमेज हो, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि वो आपके इम्यूनिटी को पूरा तहस नहस कर दिया। अब इम्यूनिटी को रीस्टोर करने के लिए एक चीज जरूरी है कि आप बैलेंस न्यूट्रिशन पे जाएं और इम्यूनिटी को एक सही लेवल पे बूस्ट करें। एडवर्टाइजिंग करने वाले प्रोडक्ट के लेवल से नहीं करें, फैक्ट के लेवल से करें। और फैक्ट कब आएगा? जब आप लेबल पढ़ना शुरू कर देंगे कि लेबल पे क्या लिखा है। किसी का लेबल उठा लीजिए और लेबल को लेवल से मिला लीजिए, वो कितनी मात्रा में क्या लिखा है, तो लेवल क्लेम आएगा। तो न्यूट्रीम्यूनो हो या स्पिरुलिना हो, आप लेवल क्लेम के हिसाब से जाएंगे। स्पिरुलिना के तो मैंने पूरी आपको अभी कहानी बताई है। तो ये चीज हो सकती है कि कोई भी कोविड वाले को, जिसने कोविड से रिकवर हुआ है, उसको 1 फाइल 2 फाइल न्यूट्रीम्यूनो ले ही लेना चाहिए अगले 1 महीने तक। क्या कॉम्बिनेशन न्यूट्रीम्यूनो के साथ इसको स्पिरुलिना को दिया जा सकता है? That will be a better way. That will be a better way to do. अच्छा, दोनों को एक डोज सुबह और शाम दिए जा सकती है। न्यूट्रीम्यूनो तो आपको जब पसंद हो तब ले सकते हैं ना। जब दूध पीते हैं, जब कुछ पीते हैं, कुछ उसको लिक्विड लगेगा, पानी लगेगा या दूध लगेगा। तो 10 बार तो दूध नहीं पी सकते, तो 2 बार आपने पी लिया। दूसरा एक आजकल जो है वेट लॉस का काफी कार्यक्रम चल रहा है जी। तो क्या ये जो है अपने जो कोई मोटे लोग हैं, मोटापे से पीड़ित हैं, तो क्या इनको मतलब भूख कम करने में, क्योंकि बहुत से लोगों की राक्षसी भूख होती है, धुआंधार खाते हैं, तो क्या इसको ये भूख कम करने में कुछ फायदा कर सकता है क्या? जी नहीं, ये भूख कम करने से कनेक्टेड नहीं है, वेट कम करने से भी कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली वेट में थोड़ा सा मदद कर सकता है, बिकॉज इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। वेट कम करते समय, वेट लॉस का इनिशिएटिव लेते समय प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है, तो इसमें प्रोटीन के हिसाब से है, बट वेट लॉस से इसका संबंध नहीं है और भूख कम करने से भी इसका संबंध नहीं है। हालांकि हमारे पास भर के प्रोडक्ट हैं जो एपेटाइट बस्टर्स हैं, आपके भूख को रेगुलेट करने के लिए है, मेटाबॉलिज्म को इनहांस करने के लिए है। तो वो वेट मैनेजमेंट का एक टॉपिक हम लेने वाले हैं आने वाले सप्ताह में, तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे क्वेश्चन खत्म हो गया। सुनील गुप्ता जी, आप फतेहपुर से हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सुनील गुप्ता जी, स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस भी प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं सर, ऐसा लगता है कि उसको परचेज ही कर लिया जाए सर। इतना जबरदस्त सर कि अब तो लगता है सर क्या क्या लिया जाना चाहिए। वैसे तो सभी चीजें फायदेमंद है सर। मेरा एक सर क्वेश्चन है सुनील गुप्ता जी, आपके सवाल के छोर को पकड़ते हुए मैं सब लोगों को एक आंसर दे देना चाहता हूं कि आपके वार्डरोब में बहुत सारे यदि अच्छे कोट टंगे हुए हैं या कपड़े हैं, तो हर एक शर्ट और कोट आपने पसंद से खरीदी थी शॉप में, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा लगा था। किसी का कपड़ा अच्छा होगा, किसी का प्रिंट अच्छा होगा, किसी की डिजाइन अच्छी होगी, किसी का कंफर्ट फिटिंग अच्छा होगा, हर चीज कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि अब ये कौन सा शर्ट पहने, आप मुझे एक शर्ट बता दो। शर्ट तो बहुत सारा आप पहनते हैं। खाने का तुलना कीजिए कि आप यदि खाना खाते हैं तो हर दिन लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में एक ही खाना नहीं खाते। आपको 10 चीजें पसंद होती हैं और 10 अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो एक अच्छी चीज की सब चीजें बता रहा हूँ, टेक्निकली चीजें बता रहा हूँ। अब ये अच्छी है तो ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे कौन सी लेनी है। एटलीस्ट इतना है कि मैं हर समय कुछ ना कुछ लेते रह सकता हूँ और हर समय कंटिन्यूअस मैं बीवी का जो है ये भी कर सकता हूँ, इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, अपने रिवॉर्ड पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये उस तरीके की। थैंक यू सर। सवाल
तो सर मैंने इम्यूनिटी पाउडर मैंने सर बुक कर रखा है, कम्बो जो आज जस्ट आया है। और सर खास करके मेरा क्वेश्चन है सर, मेरी मम्मी के सर बाएं पैर पे जो है घुटने के पास सर उनका काफी दिनों से वो अब अचानक हल्की सी स्वेलिंग आती है, और सर हमने हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया सर, कहीं कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, उसका एक्सरे वगैरह करवाया सर, कोई बेनिफिट्स नहीं मिला, और इतना जबरदस्त उसमें दर्द होता है सर, चलने के लिए बड़ा परेशान। तो सर उनको कौन सा हम प्रोडक्ट दें? पहले तो रूट कॉज पे जाना चाहिए, जहां तक इन्फ्लेमेशन का सवाल है, इन्फ्लेमेशन तो आपके करक्यूमिन से और आपके टेराबेरीज से इन्फ्लेमेशन कम होएगा। दूसरी बात, यदि डॉक्टर साहब ने कोई दवाई दी होगी, तो यदि न्यूट्रीम्यूनो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, तो ऑलरेडी वो दवाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। 2 बातें हो गई। लेकिन अभी भी एक बात एड्रेस नहीं हुई कि वो स्वेलिंग है किस वजह से। स्वेलिंग है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। तो वो स्वेलिंग है, यदि एक्सरे में पकड़ में नहीं आया तो उसकी एमआरआई करनी पड़ेगी, कोई दूसरे डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, उसके रूट तक जाना पड़ेगा। देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। जी। तो सर अभी पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। यस। तो सर अभी फिलहाल हम अपने प्रोडक्ट से क्या दे सकते हैं? बस यही जो आपने बताया। यस दे सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। करक्यूमिन और टेराबेरी आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और बूस्ट करेगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत राजेश कुमार फ्रॉम रेवाड़ी वो पूछ रहे हैं कि न्यूट्रीफेम और न्यूट्रीम्यूनो दोनों 2 चीजें हैं राजेश जी। न्यूट्रीफेम अलग चीज है, न्यूट्रीम्यूनो अलग चीज है। न्यूट्रीम्यूनो इम्यूनिटी के लिए है, जो महिला पुरुष सबके लिए है, पूरी फैमिली के लिए है। जो न्यूट्रीफेम है वो महिलाओं के लिए है, और उसका लेना देना महिलाओं के हार्मोन से है, महिलाओं के स्पेशल न्यूट्रिशन से हैं, जिसमें आयरन आता है, कैल्शियम आता है, उनकी जो बोन में खोखलापन आ जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उनका जो अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनके फाइब्रस चीजें बन जाती हैं, जो उनका फैटी लिवर बनता है, जो उनका क्या बोलते हैं आपका जो ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, पीसीओडी, वो सब टाइप की चीजों में मदद करेगा। मैं न्यूट्रीफेम के ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन लेने वाला हूँ, और उस समय मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोनों 2 चीजें हैं। थैंक यू सर। सवाल पूछें आप। मुकेश ध्यानी जी, स्वागत है आपका, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये बात पूछ रहा था, ये लिगामेंट टीयर में स्पिरुलिना का दिया जा सकता है? लिगामेंट टीयर में क्या रोल है इसका? साइंटिफिक जो रिसर्च है और जो फैक्ट्स हैं उसमें कहा गया है कि वो लिगामेंट पे भी बहुत अच्छा काम करता है, और उस पे आपका करक्यूमिन बहुत अच्छा काम करता है। तो आप यदि नॉर्मल हल्दी 2-4 चम्मच लेते हैं तो, या करक्यूमिन का कैप्सूल लेते हैं, सब कुछ काम करता है। और यदि कोई आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो आपके लिगामेंट के लिए और अच्छा होता है। तो आप पसंद के हिसाब से 1, 2, 3 कर सकते हैं, या एक बार लिया दूसरा लिया, ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। प्रकाश जी, प्रकाश रानपुरा जी, स्वागत है आपका, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। हाँ सर, मैं प्रकाश राणपुरा सुरेंद्र नगर गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर मेरा एक सवाल है कि हमारे लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो जून 2020 का मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है सर, तो क्या फ्रेश प्रोडक्ट नहीं मिल सकता सर? 10 महीने पहले का पैकिंग आया है सभी को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कोई आपके ऑर्डर कब हुए हैं उस पर डिपेंड होगा। एक बार जब इम्यूनिटी बूस्टर पैक आपने लिया होगा उसमें उस समय मिला होगा। अभी के संदर्भ में पिछले 3 महीने में किसी ने ऑर्डर किया है, 4 महीने में किया है, तो वैसा नहीं मिलेगा। यदि ऐसा कोई मिला है तो आप उसको निदर्शनात लाएं और उसको रिप्लेस कर लें। 15 अप्रैल को ऑर्डर किया था सर, अभी 15 दिन पहले ही किया था। फिर भी जून 2020 का पैकेट मिला है। जून 2020 का पैकिंग तो परफेक्ट है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको उसमें? लेकिन 10 महीने पहले का पैकिंग है सर, फ्रेश क्यों नहीं मिल सकता? मेरा यही प्रॉब्लम है। सप्लीमेंट इज 18 months ना, so that will be 18 months का लाइफ फॉर द सप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यही है कि जब ये पैकिंग हुआ था तब नेक्स्ट अलग अलग लॉट के रहेंगे, बट जून 2020 पैकिंग इज परफेक्टली फाइन पैकिंग, बिकॉज ये सप्लीमेंट का जो शेल्फ लाइफ होता है वो 3 साल 5 साल होता है, लेकिन जो आपका लेवल क्लेम होता है वो 18 months होता है। तो इट शुड फॉल विद इन 18 months। और एक्चुअली ऐसा करना चाहिए कि आपको जो 1 महीना छोड़ देना चाहिए। आपका जो यूज करने का डेट है, ये कोई फ्रेश फूड नहीं है, आप समझिए। यदि आप कोई
बाजार में कोई फरसान ले रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, तो उसमें ये चीज देखा जाता है कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट के कहीं 4 महीना बाद तो नहीं ले रहे, 5 महीना बाद तो नहीं ले रहे, उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसको प्रिजर्व किया गया है। ये आपका नेचुरल सप्लीमेंट है, और नेचुरल सप्लीमेंट की एक शेल्फ लाइफ है, और उस शेल्फ लाइफ के अंत दिन तक भी ले सकते हैं। तो लेकिन 1 महीना पहले तक आपको डिस्पैच ही नहीं जाएगी कभी। दिस इज अ नॉर्मल चेक एट डिस्पैच पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से सर हमें फ्रेश पैक मिलना चाहिए, कम से कम जनवरी का तो मिलना चाहिए सर। मैं एक्सक्यूज मी सर, ये समोसा की दुकान नहीं है सर कि ताजा बन रहा है दुकान पे खड़े रहे। देयर इज ए लिमिट, मेनी प्रोसेस। जब कंपनी में बनता है, आपका नेक्स्ट मनी में आता है, आप डिमांड करते हो, प्रोसेस होता है। इट्स नॉट द डे टू डे अफेयर। मेरी बात सुनिए मेरा। सर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारेख अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो। यस सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पूछिए सवाल। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन है सर। जब डॉक्टर साहब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है जो भगवान आया हमारा। क्या बात है। और एग्जैक्टली बहुत डीप में हमको ज्ञान दे रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों को चीज पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पा रहा हूँ चीजें, बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। यस सर। सिल्वर स्टार अजीत सेतु जी हैं, स्वागत करता हूं मैं आपको, आप अनम्यूट हो सकते हैं। अजीत साहू जी। चलिए, लगता है आप नहीं है। अजीत जी मेरठ से, स्वागत है आपका। अजीत जी मेरठ से हैं, स्वागत है आपका। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है आप मेरी? जी यस सर, यस। ये बताएं सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। एक तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सिंपल लैंग्वेज में जिस तरह से आप साइंटिफिक नॉलेज भी दे रहे हैं, जो नेक्स्ट मनी से लोग जोड़ रहे हैं, वो कितने नॉलेज से भरपूर हो जाएंगे, ये अपने आप में आश्चर्यजनक मुद्दा होगा फ्यूचर में। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। एक क्वेश्चन जो मैं आज के सेशन से अलग मैं पूछना चाह रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट भी है। आपने एक दिन जो एक नेजल स्प्रे पे चल रही है कनाडा में, उसका जिक्र किया था, तो उसमें आपने साथ में ये भी बताया था कि ओम और भ्रामरी अगर हम जाप करते हैं तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर नेजल कैविटी में अपने आप बनता है। हाँ, तो इससे रिलेटेड कोई सोर्स है, रिसर्च पेपर है, उसका थोड़ा सा जानकारी दे। आप गूगल पे सर्च मारिए इसी बात को, नाइट्रिक ऑक्साइड और इंडियन एंशिएंट प्राणायाम, तो आपको काफी कुछ मिलेगा। कैसा है कि यूएस और यूरोप इसको मानेगा नहीं, तो वो अपने तरीके से एक नेजल स्प्रे बना लिया है। अब उसकी चर्चा होने जा रही है, आने वाले 3 महीने में वो नेजल स्प्रे लॉन्च हो जाएगा, और फिर हम इंडिया में उसको खरीदेंगे। लेकिन हमारे पास वो सिस्टम ऑलरेडी है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी हम पैदा कर सकते हैं यदि हम उसको प्राणायाम करें, और हम यदि उसका उच्चारण करें। तो स्पंदन 3 जगह पे हो तो वही काम। हाँ, वाइब्रेशन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। हेलो जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, सुनील पाटिल बोल रहा हूँ सर। दिल्ली में वेलनेस एडवाइजर ट्रेनिंग में मैं सर अटेंड किया था। ओके सर। गुजरात से बोल रहा हूँ सर। मेरा एक सवाल था, ये स्पिरुलिना है कौन से एज से दे सकते हैं हम बच्चे को, और लाइफ टाइम लिया तो 6 मंथ्स एंड बिलो के लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार है। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को, और 100 साल 125 साल जितने उम्र के कोई लोग हैं, ये घर के लिए फायदेमंद है। कैप्सूल चलेगा क्या बच्चे के लिए, ऐसा मैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल एज ग्रुप के लिए। और सर मेरा और एक सवाल था कि विटामिन डी के हमारा डिफिशियंसी, बच्चे को बहुत ही छोटा है तो आप कैप्सूल को खोल दीजिए ना। सेल तो सिर्फ आपको डिलीवर करने के लिए स्टोमक में दिया गया है, आप उस सेल रेगुलर लिया तो चलेगा ना? पाउडर मिलेगा, उस पाउडर को खिला दीजिए। ओके सर, रेगुलर लिया तो चलेगा ना लाइफ टाइम? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई ब्रेकफास्ट चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपने वो कैप्सूल खोल के उसी में डाल दिया तो भी काम हो गया। सर मेरा और एक सवाल था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हमको सनलाइट नहीं मिलता है, तो उसके लिए हमारे गोयांग में कुछ प्रोडक्ट अच्छे, मतलब विटामिन डी के हमारा सपोर्ट के लिए? विटामिन डी के काफी सप्लीमेंट्स हैं, और आपके पास न्यूट्रीम्यूनो भी आपके उसके लिए कारगर है। लेकिन
विटामिन डी फ्री विटामिन है, जो सनशाइन विटामिन कहते हैं। सूर्य भगवान आपको फ्री में देते हैं ये। बराबर है। तो सूर्य में निकलने की जरूरत है, विंडो खोल के रखने की जरूरत है, कभी धूप में स्किन को टैन करने की जरूरत है, तो विटामिन डी अपने आप मिलेगा। नहीं सर, थोड़ा विटामिन डी का जो कनेक्शन है वो विटामिन डी से बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट कनेक्टेड है। तो जब आप न्यूट्रीम्यूनो टाइप का कोई चीज लेते हैं जिसमें पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिर विटामिन डी का आना, जमा होना और काम में आना, सब काम में आने लग जाता है। आज की लाइफस्टाइल ऐसे कि हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मैं एक ब्लड टेस्ट का यदि डेटा बताऊं, आप किसी भी लैब से डेटा सैंपल लेके चेक कर सकते हैं। डेटा ऐसा है कि इंडिया में यदि अर्बन की बात करें, शहरी क्षेत्र की, तो 80%, 10 लोग टेस्ट कराते हैं तो 8 लोग का विटामिन डी डेफिशिएंट आता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 60% डेफिशिएंट आता है, माने 10 में से 6 लोगों का डेफिशिएंट आता है। और ये सब लोग वही हैं जो धूप में निकलते ही नहीं है या सनलाइट लेते ही नहीं है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, और सनलाइट लेके ठीक हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कुछ लोग चैट में सवाल पूछ रहे हैं कि डायबिटिक ले सकते हैं क्या। तो मैंने तो इस पे स्पेशल स्लाइड डिस्कस किया कि डायबिटीज में ये किस तरीके से फायदा करता है और कितना ज्यादा फायदा करता है। मैंने यहाँ तक बताया कि किसी किसी रिसर्च में ये पाया गया कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाई को भी ये आउट परफॉर्म कर जाता है। तो फिर लेते हैं, ये पूछने का कोई एंगल लगता है। आप लेट से आए हैं या छूट गया? ये सर, कोई दूसरा सवाल किसी के पास है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, माई सेल्फ प्रवीण रंजन फ्रॉम हरिद्वार। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की इतनी डिटेल जानकारी लेके आप हमारे बीच में आते हैं। मैंने पहले भी कुछ कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया, नो डाउट इतना डिटेल जानकारी आज तक हमको डिलीवर नहीं हुई। तो थैंक्स फॉर एनआईसी कोऑर्डिनेटर है, ये बहुत अच्छी बात है जी। इसके लिए मैं एनआईसी कोऑर्डिनेटर्स को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चाहे हमारे अमरेश सर हो, आप हो, बर्मन जी हो या सुभाष सर हो। सभी लोग बहुत अच्छी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं। सर, एक छोटी सी शिकायत और एक सजेशन है जो आप थोड़ा सा कैरी कर सके। डिलीवरी को लेके एक है कि हमारी टीम में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट मंगाया, तो जैसे 2 या 3 प्रोडक्ट आते हैं तो अलग अलग पैकिंग में आते हैं, उसमें कुछ डिलीवर हो रहे हैं, कुछ मिसप्लेस हो जा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करें? इसको हमने कंप्लेंट भी डाला है, कंप्लेंट में दिखा रहा है सॉल्व, मतलब अलग अलग ऑर्डर एक ही है। हाँ, एक ही ऑर्डर में जैसे 4 प्रोडक्ट मंगाए हैं तो चारों प्रोडक्ट अलग अलग पैकिंग में आए, उसमें से 2 डिलीवर हुए, 2 हुए ही नहीं, मिसप्लेस हो गए। कंप्लेंट डाली, हमने उसमें टिकट रेज किया तो वहां से सॉल्व आ गया कि प्रोडक्ट डिलीवर है, कस्टमर्स को मिला नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है डिलीवरी में कि ये अगर एक ही व्यक्ति का ऑर्डर है तो उसको एक पैकेट में कंबाइन कर दिया जाए जिससे एक ही पैकेट डिलीवर हो। या तो ऑर्डर एक है तो एक ही में जाना चाहिए, और यदि वो अलग अलग वेयरहाउस के लोकेशन से जाना वाला होगा तो इसलिए वो अलग अलग गया होगा, वैसे रीजन हो सकता है। नहीं सर, गोयंग के एक हमने आई केयर और एक सुपर फूड मंगाया था, तो आई केयर डिलीवर हुआ है, सुपर फूड नहीं हुआ, मिसप्लेस हो गया। अब कंप्लेंट डाला तो कंप्लेंट में वो दिखा रहा है कि डिलीवर है, अब इसको हम कैसे ट्रैक करें? ओके, तो उस तरह का कोई एक सिस्टम हम बना रहे हैं और उसको ये करेंगे। 1-2 केस ऐसे कहीं पे हुए हैं तो उसको भी चेक करने के लिए अभी ऑलरेडी एक फंक्शन स्टार्ट है जिसमें हम उसको डिलीवरी सपोर्ट कह रहे हैं। आपके पास उसका सारा डिटेल आने वाला है। तो डिलीवरी सपोर्ट नाम की एक चीज होगी जिसमें हर कुछ डिलीवरी से रिलेटेड चीज, यदि मुझे ये टेढ़ा मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे देर से मिला, ये जैसे मिला, उसको मैं डिलीवरी सपोर्ट को बता सकता हूँ और डिलीवरी सपोर्ट विल टेक केयर ऑफ इट। इस वीक में जो कल से शुरू हो रहा है उसमें आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी, तो हम लोग एक एक करके उन चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, मेरा सजेशन ये था कि अगर एक ही पार्टी, एक ही कस्टमर अगर 4-5 प्रोडक्ट गोयंग के मंगा रहा तो उसको एक ही पैकेट में डाल दे जिससे मिसप्लेस होने के चांसेस ना हो। सबके लिए भी इकोनॉमिकल भी होगा, कुरियर भी एक ही लगेगा, उस तरीके की होगी, तो वो इशू नहीं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? राजेश कुमार जी, आप रेवाड़ी से हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्री इम्यूनो और न्यूट्री फेम में से कौन सा है? आपने कहा दोनों अलग है, बट उनमें से देना कौन सा बेस्ट रहेगा? न्यूट्री इम्यूनो पहले दीजिए। न्यूट्री इम्यूनो इज रिक्वायर्ड फॉर द
चाइल्ड विच इज देयर इन द वूम, गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए, और जो माता जो बच्चे को गर्भ में रख रही है उसके लिए जो संतुलित पोषण है उसके लिए न्यूट्री म्यूनो की जरूरत है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि रिपीट क्वेश्चन होंगे, समय काफी हो गया है। हालांकि आज संडे है, कोई दूसरा सेशन नहीं है। अगर आपके पास स्पेस हो तो मैं और कुछ लोगों का सवाल ले लूं। इसको 9 बजे तक लेते हैं, आप 5 मिनट, आप 2-4 सवाल। ओके, थैंक यू सो मच सर। BR मिश्रा जी, आप गाजियाबाद से हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया, स्वागत है आपका। और ये चीज ध्यान रखेंगे, हम लोग रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिसका ऑलरेडी उत्तर हो चुका हो उसी को नहीं पूछेंगे। सर स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, बताएं। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है डॉक्टर राजेश सर के माध्यम से। और माई सेल्फ बलराम मिश्रा फ्रॉम गाजियाबाद। बेसिकली मैं एक फूड इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ आज मैं जो सप्लीमेंट देखा हूँ, मुझे मेरा एक ही क्वेश्चन है सर कि जो स्प्रुलिना है, आज मैंने 3 प्रोडक्ट बुक किए हैं और उसमें मैंने न्यूट्रीन्यूनो और स्प्रुलिना और एक प्रोडक्ट और मैंने बुक किया है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है स्प्रुलिना के ऊपर, ये जो प्रोडक्ट है क्या ये मेल या फीमेल? अभी डियर डॉक्टर राजेश सर बता रहे थे कि फीमेल के बारे में कि बहुत सारी बेनिफिट्स है फीमेल को स्प्रुलिना के माध्यम से। तो डियर सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ कि स्प्रुलिना को मेल ले सकते हैं या फीमेल ले सकते हैं, प्लीज कंफर्म मी। थैंक यू सर। मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा, हर के लिए है। मेल फीमेल सबके लिए। मैंने बताया कि मेल के पास ज्यादा मस्कुलर मूवमेंट्स और जॉगिंग एक्सरसाइज भाग दौड़ वो भी होती है, तो उसमें भी ये किस तरीके से मदद करता है। बेसिकली न्यूट्रिएंट पावर हाउस की बात हुई। न्यूट्रिएंट पावर हाउस सबको चाहिए, 2 बातों के लिए चाहिए। 2 ही चीज हर आदमी की इच्छा होती है जिंदगी में। 2 ही चीज के लिए हर आदमी अपने हेल्थ का पूरा सारांश 2 ही चीज है। वो 2 वर्ड हिंदी में बोले तो निरोगी और दीर्घायु, इंग्लिश में बोले तो लाइफ एंड लॉन्जेविटी। हमें लंबा जीना है और हमें निरोगी रहना है, बीमारी नहीं होना है। इन दोनों बातों के लिए सबसे पहली चीज जरूरत है वो है संतुलित पोषण। हर चीज, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, वो सब सही मात्रा में आपको रोज रोज मिलती रहे, इसकी बात है। और वो डियर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं थोड़ा सा जो आज आपने ये स्प्रुलिना के बारे में जो फीमेल के अकॉर्डिंग आपने जो बताया है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूँ कि क्या स्प्रुलिना को जेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बस क्यों नहीं? ऐसा कौन सा बयान की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं? वुमेन के लिए तो मैंने ये बताया कि उनको एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, आयरन डिफिशियंसी है, जिसमें ये पूरा का पूरा कोटा पूरा कर लेता है। दूसरा मैंने बताया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा रैपिड फैलने वाला दिस इज माय कंफ्यूजन। यदि बात करें तो वो ट्यूमर के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जी सर, मतलब रोकता है। हाँ डियर सर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया कि जो आपने जब ब्रेस्ट का नाम लिया ना, तो ब्रेस्ट कैंसर, तो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा था कि कहीं ना कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट मेल के ऊपर तो नहीं है। प्लीज कंसल्ट मी। मैंने ट्यूमर नहीं बढ़ेगा ऐसा कहा, जी जी, ओवरऑल ग्रोथ की बात होगी। ओके सर, ओके, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बेस्ट कंटेस्टेंट। पवनप्रीत सर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी सर, यस सर, बताएं सर। जी पहले तो नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को, और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ बर्मन जी का और राजेश जी का, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लेके आए हैं और उसको इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है। इतनी डीप नॉलेज। खाना खा लिया? वो खाया। जी किसी का माइक मैं खेला ओपन है? जी जी मैं देखता हूँ। खेला है जी। यस प्लीज कंटिन्यू पवन जी। हाँ जी, तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि मैंने अपने घर वालों के लिए 2-3 सप्लीमेंट किए थे, टेराबेरीज की थी और 1-2 चीजें और करी थी स्टार्ट। और मैंने अभी स्टॉक पॉइंट नेक्स्ट मनी का मेगा स्टॉक पॉइंट लिया है दिल्ली के अंदर, और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को और सभी पैनलिस्ट को कि जिस दिन मेरे पास स्टॉक पॉइंट आया था तो उसके 24 आवर्स के अंदर 90% यानी कि 90,000 रुपए का स्टॉक पहले दिन ही सोल्ड आउट हो गया मेरे पास। ग्रेट।
मतलब सर इतनी ज्यादा डिमांड है, और उसमें से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने लोगों के ऑर्डर आए थे तो सिर्फ मैं 20% ही लोगों को फिल कर पाया, क्योंकि किसी ने 10 न्यूट्रीमिनो मांगे तो मैंने सिर्फ उसको 1 या 2 ही न्यूट्रीमिनो मैं उसको दे पाया, किसी ने 5 टेराबेरी मांगी तो मैं सिर्फ उसको 1 ही दे पाया, और पहले दिन ही 90,000 का स्टॉक विद इन 24 आवर्स सोल्ड आउट हो गया। और साथ ही साथ भी मैंने दोबारा से 1-1.5 लाख का दोबारा से ऑर्डर करा है। और मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे ही अभी टीम के अंदर जैसे आपको पता है योगेश जी हैं, वहां पे आए थे तो उनकी मदर इन लॉ आज एक्सपायर हुए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो थोड़ा सा दोबारा से डर बैठ गया माइंड में और सारी चीजें, लेकिन स्ट्रांगली इससे मैंने भी बैक किया कि नहीं, अपने घर वालों को बचाना है, अपने घर वालों की प्रोटेक्शन करनी है। हालांकि मैं उनको अभी न्यूट्री इम्यूनो घर वालों को दे रहा हूँ, कलर क्यूरक्यूमाइन दे रहा हूँ, और 1-2 चीजें मैं और दे रहा था, लेकिन अब मैंने जैसी देखा कि आसपास बहुत ज्यादा डेथ्स होने लगी हैं, तो मेरे पास तो स्टॉक पड़ा ही था, तो मैंने जो स्टॉक मेरे पास पड़ा था उसमें स्पिरुलिना था, डेली डिफेंस था, और साथ ही साथ कहते हैं मोरिंगो। तो मैंने क्या किया, वो तीनों चीजें भी घर वालों को देनी स्टार्ट कर दी, और आज 5 से 6 सप्लीमेंट मेरे घर वाले ले रहे हैं, और मुझे इतनी एटलीस्ट श्योरिटी है कि जो भी दिक्कत आने वाली है उस दिक्कत को आने से ये सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मेरे घर वालों को सेव करेंगे, और बजाय जो लाखों रुपया इलाज पे लगना है, और जो आज की इतनी महामारी चल रही है कि ना ही बेड्स मिलते हैं, ना ही ऑक्सीजन मिलती है, ना ही कुछ भी नहीं मिलता, और उस चीज से हम लोग बचे रहें। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपना और अपने घर वालों का, अपने नियर डियर वंस का प्लीज ध्यान रखिए, उनको अच्छे से अच्छा सप्लीमेंट दीजिए, उनको रिकमेंड करिए, नेचुरल सप्लीमेंट्स हमारे पास है उनको रिकमेंड करिए। ये ना हो कि कल को वो किसी मुसीबत में पड़े और बाद में उनको पछतावा हो कि हमने कुछ कड़े कदम अपनी हेल्थ के लिए पहले उठाए होते तो आज ये नतीजा ना होता। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतने जबरदस्त प्रोडक्ट और उसकी नॉलेज इतनी अच्छे तरीके से दी जा रही है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका कि इतने अच्छे तरीके से हमारे पास सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, डबल मास्क का इस्तेमाल करें, चौखट से बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। जैसा अभी पवनप्रीत सिंह जी ने बताया, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, बिल्कुल चीज को हल्के में ना लें, अपने उसके लिए बाहर ना निकले। सर मेरा यही क्वेश्चन है कि अभी जैसे मैं अपने घर वालों को मोरिंगो दे रहा हूँ, स्पिरुलिना दे रहा हूँ, डेली डिफेंस दे रहा हूँ, न्यूट्रीमिनो भी दे रहा हूँ, और जो ड्रॉपलेट्स में है मैं उसके अंदर उनको कभी कभी तुलसी, और जो रेगुलर है वो कर्क्यूमाइन है, और ये चीजें मैं दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें ओवरऑल सही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई इतनी सारी चीजों को अभी आप दे रहे हैं आपके उस पॉइंट में, बट इसको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर हो सकती हैं, जैसे सब लोगों के लिए कहूं तो न्यूट्रीम्यूनो रेगुलर हो सकता है, प्रोटीन रेगुलर हो सकता है, कोई एक वुमेन है तो वो न्यूट्रीफेम रेगुलर ले सकती है। तो कुछ चीजें रेगुलर वाली है, जैसे आपके पास हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, माइलो है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो आप कभी कभी नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि फरवरी में लिया था और फिर दिसंबर में लेंगे, आप रेगुलर लेते हैं, दाल रोटी चावल रेगुलर खाते रहते हैं। तो उस तरीके से जो रेगुलर वाली चीजें हैं वो वहां पे आ गई। बाकी कुछ चीजें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेते रह सकते हैं, और वो चलता रह सकता है। गुड थिंग जो पवनप्रीत सिंह जी ने बताया, सबको सुरक्षित रहने का संदेश दिया, घर में रहने का संदेश दिया, उसके साथ ये चीज आपके पास है कि आप ऐप में बटन दबा के ऑर्डर कर सकते हैं और आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवर हो जाएगा इस लॉकडाउन में भी। तो ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, तो दैट इज अ गुड एडवांटेज। सर एक क्वेश्चन लेंगे, राघवेंद्र जी हैं कानपुर से, एक लास्ट क्वेश्चन है जी। गुड इवनिंग राजेश सर। धन्यवाद आपका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने जानकारी दी। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर, एक कॉम्बो अगर पॉसिबल है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो ऐसा कॉम्बो अगर आप सजेस्ट करें जिससे टाइमली दिया जा सके कंप्लीट ड्यूरेशन के दौरान, कि कब किस किस टाइम पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो ज्यादा बेटर। वर्क ऑन इट, अच्छा सजेशन है, वी विल वर्क ऑन इट। हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही कुछ कॉम्बो पे वर्किंग किया था, और आपको आई थिंक 1 तारीख से वो कॉम्बो ऑफर में है, दूसरा दिन है आई थिंक। तो हमने उसमें कुछ स्पेशल प्राइसिंग का वो भी बंदोबस्त किया था, जिसमें कि वो पूरा का पूरा आपका रिवॉर्ड पॉइंट 100% इस्तेमाल हो सकता है। तो उस तरीके का कुछ बेनिफिट करके हम आने वाले समय में उस तरीके का सोचेंगे। सजेशन बहुत अच्छा है, आई हैव टेकन द सजेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। All right, thank you so much all of you, and Shubh Ratri. Thank you sir, thank you so much, and good night to all.